क्या सच में गिलगित बल्टिस्तान और पीओके भारत का हिस्सा हैं? जी हां, बिल्कुल। तो चलिए इसके प्रमाण भी जानते हैं। सरकार ने जानबूझकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया, जिस कारण पाकिस्तान भी बौखला गया है। संभवतः आपको स्मरण होगा कि जैसे ही सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पृथक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की, वैसे ही रोते हुए फारूक अब्दुल्ला जी सामने आए और बोले, जिस्म से रूह को अलग किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा फारूक अब्दुल्ला ने? दरअसल वो इसका कूटनीतिक महत्व जानते हैं। आइए थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं। वास्तव में जम्मू कश्मीर का सामरिक महत्व जम्मू के कारण नहीं, कश्मीर के कारण भी नहीं, लद्दाख के कारण भी नहीं, बल्कि गिलगित बल्टिस्तान के कारण है। गिलगित जो अभी पीओके में है, विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 5 देशों से जुड़ा हुआ है: अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, चाइना। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं यूनानियों से लेकर आज तक, वो सारे गिलगित से हुए। किसी समय इस गिलगित में अमेरिका भी बैठना चाहता था। ब्रिटेन अपना बेस गिलगित में बनाना चाहता था। रूस भी गिलगित में बैठना चाहता था। यहां तक कि पाकिस्तान ने तो 1965 में गिलगित रूस को देने का वायदा तक कर लिया था। आज चाइना गिलगित में बैठना चाहता है और वो अपने पैर वहां तक पसार भी चुका है। भारत को अगर सुरक्षित रहना है तो हमें गिलगित किसी भी हालत में चाहिए। क्या आपको पता है कि गिलगित से सड़क मार्ग द्वारा आप विश्व के अधिकांश कोनों में जा सकते हैं? गिलगित से दुबई, रूस, सेंट्रल एशिया, लंदन, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह जा सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि वहां बहुत बड़ी बड़ी यूरेनियम और सोने की खदानें हैं। और सबसे बड़ी बात, गिलगित बल्टिस्तान में लोग जबरदस्त पाक विरोधी हैं। जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 79,000 वर्ग किलोमीटर है। उसमें कश्मीर का हिस्सा तो सिर्फ 6,000 वर्ग किलोमीटर ही है और 9,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जम्मू का है, जबकि 64,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा लद्दाख का है। उसी का एक हिस्सा है गिलगित। ये कभी कश्मीर का हिस्सा नहीं था, ये लद्दाख का हिस्सा था। वास्तव में सच्चाई यही है। पाकिस्तान ने 1947 से ही गिलगित बाल्टिस्तान समेत पीओके पर अवैध कब्जा कर रखा है। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर तो कबायलियों ने हमला कर कब्जा किया था, किंतु गिलगित बाल्टिस्तान तो वैसे ही हमारे हाथ से निकल गया। 1947 में विभाजन के समय ये क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की तरह ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को ही रद्द करके इस क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया। पाकिस्तान में भी गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर राज्य का भाग नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की केंद्र सरकार के ही अधीन है। गिलगित बाल्टिस्तान तो निर्विवाद रूप से भारत का ही हिस्सा है और उस पर से पाकिस्तान को कब्जा छोड़ना चाहिए। वहां के लोग भी यही चाहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के रहने वाले लोगों की आयु विश्व में सबसे अधिक है। यहाँ के लोग विश्व के अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा जीते हैं। भारत में आयोजित एक सेमिनार में गिलगित बाल्टिस्तान के एक बड़े नेता को बुलाया गया था। उसने कहा कि वी आर द फॉरगॉटन पीपल ऑफ फॉरगॉटन लैंड्स ऑफ भारत। उसने दुख जताया कि दुर्भाग्य से हमारा देश हमारी बात ही नहीं जानता। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की सेना कितने अत्याचार करती है, लेकिन आपके किसी भी राष्ट्रीय अखबार में उसका जिक्र तक नहीं आता। गिलगित बाल्टिस्तान में अधिकांश जनसंख्या शिया मुसलमानों की है और वो सभी पाक विरोधी हैं। वो आज भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। वास्तव में पूरे देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वे भारत को ही अपना देश मानते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।